हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू। तो फ्रेंड्स, आज कुछ सवाल करेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन वगैरह के, है ना। तो मेरा नाम है मोहित बंसल और चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी फालतू बातों के। ठीक है। तो सवाल नंबर 1, इस सर्कल बनता ही नहीं है मेरे पे। थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ा लेना, है ना। ठीक है। तो सवाल ये है कि एक सर्कल है, रेडियस आर है। ठीक है। तो इस सर्कल पर, जैसे इस सर्कल को एक पाथ मान लो आप, और ये सर्कल जो है ना, मान के चलो एक पार्क ही है। ठीक है। तो यहाँ पे एक आदमी है, वो इस सर्कल के अलोंग चलना शुरू करता है। ठीक है। ऐसे सर्कल के अलोंग चलने लग जाता है। ठीक है। तो इस सर्कल के अलोंग चलने लगता है, तो जनरल किसी भी थीटा एंगल तक वो चल जाता है। ठीक है। तो इस थीटा एंगल तक चलने के दौरान आपको बताना है। ठीक है। और इसकी वेलोसिटी में, अच्छा, और चलता कितने की स्पीड से है? मैन गोज विद स्पीड, लेट्स 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस सर्कल के अलोंग चलने लग जाता है। इस पूरे टाइम के दौरान स्पीड कांस्टेंट रहती है। ठीक है। फाइंड, फर्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड ड्यूरिंग थीटा। थीटा एंगल थीटा होने तक फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट। थर्ड, वेलोसिटी, स्पीड। थर्ड स्पीड बताना है, और स्पीड के साथ वेलोसिटी भी बतानी है। ठीक है। फोर्थ नंबर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है। फिफ्थ है एवरेज स्पीड। सिक्स नंबर, एवरेज वेलोसिटी। सेवन नंबर, एवरेज वेलोसिटी। बस, और क्या। तो ये सब चीजें आपको बतानी है। ठीक है। वीडियो पॉज करिए और आंसर लाइए। ठीक है। फिर अब हम सॉल्व करेंगे। मैं इधर सॉल्व करना चाहता हूँ, चलो इधर से ही कर देता हूँ।
इधर से ही कर लेता हूँ। तो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, तो डिस्टेंस ट्रेवल बताना है। तो मैन जो है ना डिस्टेंस क्या ट्रेवल करेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में मैन ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मैन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ये करेगा थीटा एंगल तक जाने तक। तो ये तो आर्क है, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू आर्क लेंथ। और आर्क लेंथ सर्कल की क्या होती है, आर थीटा। तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, फर्स्ट सवाल का आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल जो होगी वो आर्क लेंथ होगी, आर्क लेंथ आर थीटा होगी। अच्छा, थीटा इसमें यदि 2 पाई है, थीटा यदि 2 पाई है, 2 पाई मतलब 2 पाई मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पाई, यहाँ से यहाँ तक पाई, और फिर दोबारा यहाँ से 2 पाई। तो इस मतलब पूरा राउंड 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 थीटा 2 पाई होगा तो पूरा पैरामीटर आ जाएगा सर्कल का 2 पाई आर। इधर थीटा 2 पाई पुट करेंगे तो 2 पाई आर आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बताना है अब। तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए कुछ मैथ्स लगानी पड़ेगी, उधर ही बताऊंगा। तो इस पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 तक जाने में ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। दिस इज पोजीशन वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर नंबर 2। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन, है ना। और चेंज इन पोजीशन, तो पोजीशन चेंज क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। अच्छा नहीं बना। ये जो लाल लाल देख रहे हो ना, यही है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल को अब मैं यहां बना रहा हूं, ये जो ट्रायंगल है ना ये वाला, ये जो वाला ट्रायंगल है इसको मैं यहां बना रहा हूं। ये एंगल थीटा है, ये आर है, ये भी आर है, ठीक है। और इसको मैं अब यहां से यहां ज्वाइन करूंगा, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा जिसकी दो साइड इक्वल है, ठीक है। तो मेरे को ये वाली लेंथ चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा बाई 2 एंगल है, आधा आधा वाट दिया, ये थीटा बाई 2 एंगल है। तो ये वाला जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, आर, ये एंगल कितना है, ये थीटा बाई 2 है, ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है। इसमें साइन रूल लगा दो, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू दिस लेंथ, लेट x अपॉन r। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, r साइन थीटा बाई 2, इतनी ही x ही हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 2x, 2x की वैल्यू हो जाएगी 2r साइन थीटा बाई 2, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ये निकाल लिया, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। साइन थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में होता है ना, साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वगैरह, ये छोटी सी बात है, इसके बारे में ज़्यादा जाएंगे नहीं, ठीक है। डिस्प्लेस डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया थर्ड।
क्या बोल रहा है? स्पीड, स्पीड तो 5 है यार, ये लिख रहा है ना, मैन, मैन की स्पीड तो 5 है, तो स्पीड 5। ध्यान रखें यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। बारी बोर्ड में सवाल आएगा, यूनिट नहीं लिखोगे तो आधा नंबर तो एग्जामिनर ऐसे ही काट लेता है। अब वेलोसिटी लिखते हैं। अच्छा, तो वेलोसिटी में एक चीज तो मेरे को पता है, 5। ये क्या है? मैग्नीट्यूड मेरे को पता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड मेरे को पता है, डायरेक्शन भी बता दूंगा मैं। अच्छा, अभी देखो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब आदमी यहां पर था, when man was here, then it was going upward direction, it means upward direction with speed 5 meter per second, then its velocity was upward, ठीक है, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी। जब मैन चलते चलते कभी यहां पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो 5 है, पर डायरेक्शन अब इधर है, पहले डायरेक्शन इधर थी, अब डायरेक्शन इधर है, ठीक है, चलते चलते अब डायरेक्शन इधर हो जाएगी, कुछ समय पश्चात डायरेक्शन इधर हो जाएगी, जब इधर था जब डायरेक्शन इधर थी, इधर था तब डायरेक्शन इधर थी, डायरेक्शन तो अलग अलग है ना, डायरेक्शन अलग अलग है, ये डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्शन जो है बार बार चेंज हो रही है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कभी ऊपर की तरफ कभी इधर, कभी सीधी, कभी नीचे है कभी ऊपर है, तो डायरेक्शन जो है ना इसकी चेंज होती जा रही है। तो 5 के बगल में जो डायरेक्शन आने वाली है ना, वो क्या कर रही है? वो वेरी कर रही है। तो वेलोसिटी को कुछ, तो वेलोसिटी भी हमारी वेरी करेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेलोसिटी वेरी करेगी। तो अब वेलोसिटी को ही बताएंगे, तो अब मैं वेलोसिटी बताता हूं क्या होगी। वीडियो 10 सेकंड आगे बढ़ा लो, सर्कल बन रहा है हमारा, ठीक है, कोई बात नहीं, बन गई। तो मैं क्या करता हूं, ठीक है, वेलोसिटी किसी थीटा एंगल पे कुछ वेलोसिटी होगी, थीटा एंगल पे वेलोसिटी क्या होगी? थीटा एंगल पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड 5 होगा। अच्छा, अब कुछ मैथ्स लगाते हैं, ठीक है, मैथ्स ये लगाते हैं, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा। अब ये जो वेलोसिटी है और ये जो रेडियस है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है? ये होता है, कोई भी पार्टिकल जो सर्कल में चलता है, रेडियस और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल 90 होता है, ये थीटा, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा बाई 2। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये वाला बनाया ना, ये वाला, ये क्यों बनाया? क्योंकि मेरे को ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल है 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, इस वेलोसिटी के मैं दो कंपोनेंट कर लेता हूँ, ये जो वेलोसिटी है इसके मैं दो कंपोनेंट कर लेता हूँ, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का क्या कंपोनेंट आएगा? यदि मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानता हूँ, एक्स मानता हूँ, तो इधर की तरफ वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आ रहा है v, ऊपर की तरफ आएगा b cos थीटा बाई 2 j कैप, प्लस इधर की तरफ आएगा माइनस b साइन थीटा बाई 2 आई कैप। आई डायरेक्शन में, आई मैंने पॉजिटिव इधर मानी, तो आई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट ये आया, और जे डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट ये आया। अच्छा,
बी बोले तो स्पीड तो 5 है भैया। ठीक है, ये क्या आ गई, वेलोसिटी। अच्छा, इसमें थीटा जीरो पुट करके देखो क्या आ रहा है, इसमें थीटा जीरो पुट करके देखो क्या आ रहा है। तो थीटा जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो 1 होता है। तो वेलोसिटी आ रही है 5 j कैप। अच्छा, जब एंगल 0 डिग्री है तो क्या वेलोसिटी 5 j कैप है? एंगल 0 डिग्री है मतलब 0 डिग्री एंगल है तो पार्टिकल वहीं पे ही है। अभी एंगल 0 है मतलब थीटा 0 है तो पार्टिकल यहीं पे है। अच्छा, 5 j कैप ऊपर की तरफ हाथ हो रहा है यार। अच्छा, एंगल 180 पुट करो, एंगल 180 पुट करो, तो 180 पुट करूंगा, एंगल 180 पुट करूंगा, ये क्या कर दिया है यार, ये थीटा है 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा ना, थीटा बाई 2 कहां से आ गया, ये आएगा। ठीक है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा है। वेलोसिटी बाई 2 नहीं आएगा, ठीक है, बाई 2 नहीं आएगा, सॉरी, बाई 2 नहीं आएगा। अच्छा, थीटा जीरो पुट करने तो भी वही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा पाई पुट करेंगे जब क्या आ रहा है, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, तो वेलोसिटी कितनी आई, साइन पाई जीरो प्लस 5 cos 180, cos 180 कितना होता है, -1, तो -5 j कैप। यहाँ से भी देख सकते हो, थीटा 180 पुट करेंगे, थीटा 180 पुट करेंगे तो पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, वेलोसिटी -5 j कैप। तो ये जनरल वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, तीसरी चीज निकालते हैं। तीसरी चीज क्या है, स्पीड। स्पीड निकाली, वेलोसिटी निकाली, एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन होता है, कुछ फॉर्मूला होता है क्या एक्सेलरेशन का, कुछ फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, होता है। एक्सेलरेशन तो हम जनरल फॉर्मूला है dv/dt। वेलोसिटी दे दो, वेलोसिटी है -5 साइन थीटा आई कैप प्लस 5 cos थीटा j कैप। ठीक है, इनको डिफरेंशिएट कर दो अब। तो -5 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में d थीटा बाई dt आई कैप। cos थीटा का डिफरेंशिएशन, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, माइनस में आगे ले रहा हूं, और थीटा का d थीटा बाई dt j कैप। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। इसमें d थीटा बाई dt क्या है, तो d थीटा बाई dt है चेंज इन थीटा, चेंज इन थीटा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के साथ थीटा कैसे चेंज हो रहा है, टाइम के साथ थीटा कैसे चेंज हो रहा है। तो उसका जवाब ये है, टाइम के साथ थीटा चेंज हो रहा है डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। ये हम बाद में पढ़ेंगे, इससे घबराना नहीं है, सर्कुलर मोशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी लिख लेते हैं बस। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अगला है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, कुछ फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का कुछ फॉर्मूला है,
तो उसका जवाब है कुछ फॉर्मूला होता तो है भाई, फॉर्मूला हम याद कर लेंगे, समझ समझ के याद करेंगे ना, तो याद करने में कुछ दिक्कत नहीं होती। डोलते डोलते याद करो सामाजिक विज्ञान की तरह, तो फिजिक्स में आपका सहयोग नहीं करेगी। ठीक है, फिजिक्स तो सोने वालों का सब्जेक्ट है। ठीक है, जो जो सोते हैं ना वही फिजिक्स सीखते हैं, क्योंकि वो क्लास में बिल्कुल अच्छे से सीख लेते हैं। घर जाते केवल सवाल लगाते हैं, वो सारे कंसेप्ट क्लास में सीख लेते हैं, है ना। घर जाके केवल 2-3 सवाल देख लेते हैं, कंसेप्ट रिवाइज करते हैं और सारे दिन भर सोते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना आई थी, अपनी कॉपी पीछे करो, और डिस्टेंस टेबल मैंने लिखा था आर थीटा और टाइम टी। सपोज यहाँ पे टी इक्वल टू 0 है, यहाँ पे टी इक्वल टू टी है। ठीक है, सिक्स्थ क्वांटिटी क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2r साइन थीटा बाई 2 अपॉन टी, ये हमारा टाइम हो गया। ठीक है, तो ये सब बातें क्लियर हो गई। ये बस एक छोटा सा सवाल था जो आगे, जो आपको छोटी छोटी चीजें समझाने के लिए बहुत है। ठीक है, ये काफी है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, चलो ट्रू फॉल्स का एक सवाल ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है जो मैं लिख रहा हूं, ट्रू फॉल्स का सवाल है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन होता है, ट्रू फॉल्स का सवाल है। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब, सपोज एक्सेलरेशन दिया हुआ है मेरे को माइनस का 5i कैप, तो क्या रिटार्डेशन हो रहा है क्या, रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी घट रही है क्या, रिटार्डेशन वही होता है जो वेलोसिटी को घटाता है। तो बताओ, नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर -5j कैप है माइनस में। ठीक है, एक आंसर लगा लेंगे आप, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूं इसका। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो। एक बॉल को ऊपर फेंका, वेलोसिटी v थी, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे था, तो आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो। कोई बोलता है कि मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं, ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अच्छा, और यदि आप नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हो, नीचे वाली डायरेक्शन को यदि नेगेटिव मान रहे हो तो वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अच्छा, और यदि वापस जब बॉल नीचे आएगी तब इसकी वेलोसिटी नीचे होगी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी नीचे होगा।
यदि आप ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हो तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव होगा, ठीक है। यदि वो नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हो तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव आएगा। जैसे क्वाड्रेंट होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, जो भी है। तो आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो उस डायरेक्शन के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव तय होता है। ये क्या है, ये वाला केस क्या है, रिटार्डेशन का केस है। ये रिटार्डेशन का केस क्यों है, क्योंकि रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेलोसिटी को घटाने लग जाता है, तो वो रिटार्डेशन का केस है। ये वाला केस क्या है, ये वाला केस क्या है, एक्सेलरेशन का केस है। अपन बोलते हैं ना एक्सेलरेट कर मोटरसाइकिल को, एक्सेलरेट कर। क्यों एक्सेलरेट क्यों है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, इसलिए ये एक्सेलरेशन है, ये रिटार्डेशन है। तो मेरा सवाल ये था कि नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है तो भी रिटार्डेशन हो रहा है, तो है ना। यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो क्या रिटार्डेशन हो रहा है क्या, ये रिटार्डेशन नहीं हो रहा है, ये तो एक्सेलरेट हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वो रिटार्ड करेगा, जरूरी नहीं है, वो एक्सेलरेट भी कर सकता है। तो सवाल ये है कि कब रिटार्ड करेगा, हमें डायरेक्शन मत बताओ, आप नेगेटिव पॉजिटिव मत बताओ, हमें तो ये बताओ कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कब रिटार्ड करेंगे। तो उसका जवाब ये है ए डॉट बी लेस देन जीरो हो, देन इफ इट विल रिटार्ड। अच्छा, ऐसा क्यों, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा लेस देन जीरो। मॉड ए पॉजिटिव है, मॉड बी पॉजिटिव है, मतलब कॉस थीटा लेस देन जीरो है, यानी थीटा पाई बाई 2 से पाई है, ठीक है, थीटा पाई बाई 2 से पाई है, यानी कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल पाई बाई 2 से पाई है, तब पार्टिकल रिटार्ड करेगा। ये मतलब कैसे, क्या बोलना चाह रहे हो आप, ढंग से बताओ। मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी ऐसे है और एक्सेलरेशन ऐसे है, तो ये रिटार्डेशन करेगा। वेलोसिटी ऐसे है, एक्सेलरेशन भी ऐसे है, तो ये एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। वेलोसिटी ऐसे है और वेलोसिटी ऐसे है और एक्सेलरेशन ऐसे है, तो ये क्या करेगा, 90 डिग्री एंगल है, तो ये क्या करेगा। तो उसका जवाब ये है, मैंने कल ही बताया था, जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो वो केवल उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है, किसकी, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है, ना कि उसके मैग्नीट्यूड को। तो ये ना तो रिटार्ड करेगा ना एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो ये और ये वाला केस क्या है, जब थीटा एक्यूट हो, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, तो ये एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट क्यों करेगा, एक्सेलरेट क्यों करेगा, ये क्योंकि एक्सेलरेट रिटार्ड तब करेगा जब थीटा पाई बाई 2 से पाई हो, और एक्सेलरेट कब करेगा, 0 से पाई बाई 2 हो। ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है,
तो ये रिटार्ड करेगा। अच्छा, ये है ना, एक्चुअली क्या है, ये जो केसेस है ना वो एक तरीके से यही केसेस है। ये केसेस कैसे हैं? ये केसेस इसलिए है, यदि मैं इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट कर दूं, एक ए साइन थीटा और एक ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है ना, वो तो ये वाला केस हो गया है ना, तो वो एक्सेलरेट ही करेगा। और मैं इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट कर दूं, एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये वेलोसिटी के अपोज है, तो ये रिटार्ड करेगा। ठीक है, ये बस एक छोटी सी जानकारी थी, छोटी छोटी जानकारी देनी पड़ती है, छोटी छोटी जानकारी देनी पड़ती है। बड़े सवाल को सॉल्व करना चाहोगे, ठीक है, कोई बहुत बड़ा सवाल है उसे सॉल्व करना चाहते हो, और वो छोटी छोटी जानकारी नहीं पता तो सवाल कैसे सॉल्व होगा? तो उसका जवाब है सवाल सॉल्व नहीं होगा। छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, तो वो सारी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा मैकेनिक्स आपका ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल खतरनाक। क्वेश्चन नंबर 3। अब कुछ अच्छा, एक सवाल और दे देता हूं आपको, है ना। तो सवाल ये है, ये क्या मेहंदी मारने लग गया है क्या मैं? कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्या है? ये एक फूल है, ठीक है। अब ये जो फूल है, इसके सामने एक और फूल है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो फूल है ना, फूल मतलब फ्लावर, इस फ्लावर पे एक मधुमक्खी थी, ठीक है। अब मधुमक्खी क्या सोचती है कि इस फूल में तो रस खत्म हो गया है, अब मैं तो किसी दूसरे फूल में से रस लेना चाहती हूँ। हनी भी सोचती है कि इस फूल में रस नहीं है, इसमें तो दिख रहा है, तो इसमें से रस खत्म करते हैं। ठीक है, पिचक गया फूल। तो वो सोचती है कि इस फूल में रस नहीं है, जिस फूल पे मैं भी आके बैठी हूँ, तो मैं दूसरे फूल पे जाती हूँ। तो वो ऐसे गोल 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 घूम के इस फूल पे आ जाती है, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है, और आती क्या है? मधुमक्खी की स्पीड भी दी हुई है, स्पीड ऑफ मधुमक्खी, इंग्लिश में लिख देता हूं, हनी बी, ठीक है, इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक और जानकारी दे देता हूं, कुछ अच्छा बन ही नहीं रहा मेरे से। और इस फूल से उस वाले फूल की जो बीच की दूरी थी ना, वो 30 मीटर थी। इस फूल से उस फूल के बीच की दूरी 30 मीटर थी। तो सवाल ये है कि फाइंड सवाल क्या है, ठीक है। एंड एक और चीज देता हूं, इट
reaches to another flower in डिस्प्लेसमेंट 30 है। इन टाइम इन ठीक है 20 सेकंड में मधुमक्खी, ठीक है 20 सेकंड में मधुमक्खी जो है तो ठीक है आपको बताना है कि उस मधुमक्खी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की। फाइंड लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ हनी बी, सेकंड एवरेज वेलोसिटी। ये दो चीजें बतानी है, बहुत सिंपल से सवाल दे दिए तो मैंने, ठीक है मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है तो मधुमक्खी जिस भी पाथ पे चली ना उस पाथ की जो लंबाई है वो वही होगी जो मधुमक्खी ने डिस्टेंस ट्रेवल्ड करी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कांस्टेंट है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। स्पीड वेरी करती तो मैं इंटीग्रेशन करता। स्पीड 5 है, टाइम 20 सेकंड है, तो 100 मीटर, ठीक है। और सेकंड है एवरेज एक्सल, एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इस फ्लावर से लेके इस फ्लावर के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है 30 मीटर। टाइम कितना लग रहा है मधुमक्खी को पहुंचने में 20 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी आ गई 1.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है ये कोई बड़ा सवाल नहीं था। अगला सवाल देता हूं मैं, है ना, अगला वाला अच्छा सवाल दूंगा। ये क्या है, बटरफ्लाई है। ठीक है ये एक बटरफ्लाई है जिसके कोऑर्डिनेट मेरे को दिए हुए हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है इसके कोऑर्डिनेट मेरे को दिए हुए हैं 3,4। ठीक है एक्स में 3 डिस्टेंस आ गया है, वाई में 4 डिस्टेंस ऊपर है। ठीक है अब ये क्या करती है, ये ऐसे सीधे, बिल्कुल सीधे उड़ान बढ़ती है, बिल्कुल कहीं भी नहीं मुड़ती, बिल्कुल सीधे जाती है। कितने की स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे सीधे जाती है। ठीक है और कितने एंगल पे जाती है 37 डिग्री एंगल पे जाती है। और यहाँ पे t इक्वल टू 0 है। t इक्वल टू 0 पे एक बटरफ्लाई ने उड़ान भरी, उड़ान 5 की स्पीड से भरी, उड़ान 5 की स्पीड से भरी और 37 डिग्री एंगल पे भरी।
तो मतलब बटरफ्लाई जो उड़ रही है ना वो कांस्टेंट वेलोसिटी से उड़ रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी किधर की तरफ है? इधर की तरफ है। तो सवाल क्या है? सवाल ये है, फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के नए कोऑर्डिनेट बताने हैं एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। टी इक्वल टू 0 पे बटरफ्लाई यहाँ थी, टी इक्वल टू 5 पे बटरफ्लाई चलते 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 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ऐसे सीधे मान के चलो यहाँ पे आ जाएगी। तो उस समय बटरफ्लाई के नए कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये आप करिए। ठीक है, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ये है इसका कि पिछली क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी, डेल्टा आर। डेल्टा आर मतलब चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू इंटीग्रल बी डी टी। इंटीग्रल वेलोसिटी इंटू डी टी। ये क्या चीज है? ये है चेंज इन पोजीशन आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इंटीग्रल बी डी टी। ठीक है, इफ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बी को बाहर निकाल लूंगा इंटीग्रेशन से, ये बी आ जाएगा। डी टी का इंटीग्रेशन टी, फिर लिमिट चढ़ाएंगे तो लिमिट अभी नहीं चढ़ा रहे। ठीक है, तो डेल्टा टी इफ। ठीक है, अब मेरे इस सवाल में वेलोसिटी कितनी है? मेरे इस सवाल में वेलोसिटी कितनी है? तो उसका जवाब है कि आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है एट द एंगल 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल से 37 डिग्री ऊपर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपकी वेलोसिटी है। तो भाई ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, लिख के बताओ मेरी वेलोसिटी क्या है, तो लिख के बता देंगे इसमें क्या है। तो आपकी जो वेलोसिटी है ना, आपकी जो वेलोसिटी है उसकी उसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। ये जो वेलोसिटी है 5, इसका एक्स में कंपोनेंट एक ये आएगा, वाई में कंपोनेंट ये आएगा। एक्स में कंपोनेंट क्या आएगा? 5 cos 37, बोले तो 5 इंटू 4/5 4, और ऊपर की तरफ कितना आएगा? 5 इंटू साइन 37, साइन 37 3/5, 5 से 5 खत्म, ऊपर की तरफ 3 आ जाएगा। ये वाला कंपोनेंट 3 आ जाएगा। तो वेलोसिटी को लिख दो, वेलोसिटी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप। तो यहां पुट कर, और आर फाइन, आर इनिशियल कितना है? आर इनिशियल दे रखा है, बटरफ्लाई का कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इनिशियल के कितने हैं? 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, डेल्टा टी दे रखा है, डेल्टा टी कितना है? 5 सेकेंड। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, और आर फाइनल निकाल लेंगे। तो आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल कितना है? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल 3i कैप प्लस 4j कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है? 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी 5। तो आर फाइनल कितना आ जाएगा? 5 चौका 20, आई कैप प्लस 5 थी 15, जे कैप उसको उधर भेज देता हूँ, प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप। तो 20 और 3 23i कैप प्लस 19j कैप। ये क्या आ गई? आर फाइनल। तो मक्खी नहीं, तो बटरफ्लाई 5 सेकंड बाद एक्स में 23 चल जाएगी, वाई में 19 चल जाएगी, और यहां पे होगी। ठीक है, तो इसको भी याद रख लेंगे। अच्छा, इसको है ना, कुछ बच्चे डायग्राम से भी कर देते हैं इस सवाल को। डायग्राम से कैसे कर देते हैं?
वो ये सोचते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और डायरेक्शन भी सेम है, मतलब ये सीधे जाने वाली है, ठीक है। और 5 सेकंड की ड्यूरेशन के दौरान बटरफ्लाई 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बटरफ्लाई 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 25 मीटर चल जाएगी। क्यों? डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 5 और टाइम कितना है? 5, तो टोटल 25 मीटर चल जाएगी। यहां से लेके यहां तक बटरफ्लाई टोटल 25 चल जाएगी। अच्छा 25 चल जाएगी तो 25 के दो कंपोनेंट कर दो, 25 के दो कंपोनेंट कर दो, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। तो x वाला कंपोनेंट कितना आ रहा है? x वाला कंपोनेंट आ रहा है 25 इंटू कॉस 37, यानी कि 25 इंटू 4/5। ये कितना होता है? 55 25 5 चौक 20। और बाई कंपोनेंट कितना आ रहा है? 25 इंटू 3/5। ये कितना होता है? 55 25 5 दिए 15। अच्छा, तो मधुमक्खी फाइनली एक्स में 15 चली थी और बाई में नहीं, एक्स में मधुमक्खी 20 चली थी और बाई में 15 चली थी। तो कुल मिला के मधुमक्खी 25 चली थी। और पहले से भी कुछ मधुमक्खी थी, मधुमक्खी का पहले से भी कुछ चला हुआ था, मधुमक्खी पहले से भी कुछ एक्स में चली हुई थी। तो एक्स डैश इज इक्वल टू 3 + 20 और बाई डैश इज इक्वल टू 4 प्लस ये वाली लेंथ कितनी है? बाई में लेंथ कितनी आई? 15। और एक्स में लेंथ कितनी आई? एक्स में लेंथ आई 20। तो टोटल इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 20 + 3 23। और इस वाले पॉइंट के बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये वाला कम ये वाला प्लस ये वाला, 15 + 4 19। तो लोग उसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों सेम ही आ रहा है, 20 और 3 23 और 15 और 4 19। ठीक है, इसको ऐसे भी कर लो। एक और सवाल करते हैं फटाफट। आज रिदम बन नहीं पा रहा है, क्या चक्कर है यार। ठीक है, लास्ट सवाल कर लेते हैं, है ना। एक और सवाल कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या नजर आता है तुम्हें? ये पेड़ है, ठीक है। दिस इज ए ट्री, ठीक है। ये एक पेड़ था, अभी भी पेड़ है, ठीक है। अब ये क्या बना रहा हूं मैं? ये मैं एक कार बना दी, ठीक है। ये मैंने एक कार बना दी। ये पेड़ है, ये कार है,
ठीक है। चलो इसको कार पे बिठा देता हूँ। ठीक है, ये कार है, ठीक है ना। ये कार इस समय दौसा में है। चलो दौसा नहीं, जहाँ पे मैं पढ़ा, जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये कार उस समय वहाँ पर है। जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, ये कार उस समय वहाँ पर है, ठीक है। और ये कार जो है जयपुर जाना चाहती है, और यहाँ से जयपुर 120 किलोमीटर की दूरी पे है। ये पेड़ जो है जयपुर में है, और जयपुर कार से 120 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। 120 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और ये कार बहुत धीमी है, बस 30 किलोमीटर की स्पीड से जाती है। कार बस 30 किलोमीटर की स्पीड से जाती है, बहुत स्लो कार है, घटीचर कार होगी, बिल्कुल फटीचर, ठीक है। 4 घंटे में जयपुर पहुंचाएगी आपको, क्या मतलब, इससे बस 2 घंटे में बस ही पहुंचा देगी। इससे बढ़िया तुम्हारी चिड़िया ही है। चिड़िया इधर झांकने लग गई, क्या चक्कर है। ठीक है, ये जो चिड़िया है ना, ये चिड़िया जो है 60 किलोमीटर की स्पीड से जयपुर जाती है। ये तो 2 घंटे में पहुंचाएगी, और ये कार 4 घंटे में पहुंचाएगी, ठीक है। तो सवाल ये है, तो कुछ कंडीशन दे देते हैं, ठीक है। ये चिड़िया अभी दोनों क्या है, t=0 पे कार जयपुर के लिए रवाना होती है, और t=0 पे ही चिड़िया जयपुर के लिए रवाना होती है, ठीक है। दे लेफ्ट फॉर जयपुर एट सेम टाइम विद डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज, कार हैविंग वेलोसिटी 30 एंड बर्ड हैविंग वेलोसिटी 60, ठीक है। तो पहले जयपुर कौन पहुंचेगा? जयपुर पहले पहुंचेगी चिड़िया। अब चिड़िया क्या करती है, जयपुर पहुंचने के बाद इस पेड़ से छू के, ऐसे पेड़ को छू के वापिस आ गई, और वापिस आते आते कहीं रास्ते में इसको कार मिलेगी, ठीक है। रास्ते में इसको कार मिलेगी, तो ये कार को छू के वापिस आ जाती है। फिर वापिस पेड़ को छूती है, फिर दोबारा रास्ते में कहीं कार मिलेगी, फिर इसको वापिस छू के, कार को वापिस छू के वापिस पेड़ को छुएगी, वापिस पेड़ को छुएगी, फिर वापिस कार को छुएगी। ऐसे 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 छूते 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 कार जयपुर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि फाइंड वेयर विल वर्ड मीट द कार। फाइंड वे, ठीक है। वेयर विल वर्ड मीट द कार फर्स्ट टाइम, कार को पहली बार बर्ड कहाँ पे मिला, ठीक है। तो वो पता लगाना है कि कार चिड़िया से पहले कब मिली, कहाँ पे मिली, या फिर चिड़िया कार को पहली बार कहाँ पे मिली। तो इसका जवाब सुनो। चिड़िया जो है ना, कार से तेज दौड़ती थी, ठीक है। कार पीछे रह गई, चिड़िया आगे भाग गई। चिड़िया जयपुर पहुंच गई, पेड़ को छुआ, वापिस आ गई, ठीक है। पता चला कार तो यहाँ पे आ गई, ठीक है। पता चला
पता चला कार तो यहां पे आ गई। ठीक है, चिड़िया जयपुर से आ रही थी तो कार उसे रास्ते में मिली। ठीक है, उसको टच करके वापस जयपुर की तरफ चली गई। ठीक है, तो ये इस जगह पे पहली बार कार चिड़िया को मिली थी। तो ये जगह कौन सी है? ये जगह कितनी किलोमीटर दूर है कार से या फिर जयपुर से? कितने किलोमीटर की दूरी पे है वो बताना है आपको। तो मैं बताता हूं कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ, चिड़िया और कार की चिड़िया और कार के पास ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो सेम है? चिड़िया और कार के पास ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो सेम रहे? यहां पहुंचने पर चिड़िया और कार के पास ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो सेम है? देखो, वेलोसिटी अलग अलग है। चिड़िया की वेलोसिटी 60 है, यहाँ पे भी 60 है। कार की वेलोसिटी 30 है, यहाँ पे भी 30 है। एक्सल स्पीड 30 है। ठीक है, ये अलग है। दोनों ने डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल करी। चिड़िया ने ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करी थी, चिड़िया ने ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करी थी। ठीक है, और कार ने ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल की थी। ठीक है, कार ने ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल की, डिस्टेंस ट्रेवल भी अलग है। डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, डिस्प्लेसमेंट तो सेम है। कार का डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ और चिड़िया का डिस्प्लेसमेंट भी इतना हुआ। डिस्प्लेसमेंट सेम है। ठीक है, और क्या क्या सेम है? दोनों के लिए टाइम भी सेम है। t इक्वल टू 0 पे दोनों ने शुरू किया। पता चला 2.25 घंटे बाद, मान के चल रहे हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मान के चलता हूं t इक्वल टू किसी भी t टाइम पे दोनों एक ही टाइम पे मिलेंगे। ठीक है, दोनों की घड़ी एक ही टाइम बता रही होगी। जब वो दोनों मिलेंगे तो 5 ही बज रहे होंगे दोनों की घड़ी में, 6 ही बज रहे होंगे, पर बज रहेंगे एक ही टाइम बज रहा होगा। अच्छा, और क्या क्या सेम रहा था? डिस्प्लेसमेंट सेम रहा और टाइम सेम रहा। और क्या सेम रहा? बस। तो दोनों के लिए ना टाइम सेम रहा। टाइम फॉर कार इज इक्वल टू टाइम फॉर बर्ड। दोनों ने साथ शुरू किया, साथ में शुरू किया दोनों ने, और जब दोनों मिले तो दोनों की घड़ी में एक ही टाइम हो रहा था। ठीक है, तो एक ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बचपन में पढ़ के आते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? लेट, पता नहीं, मान लो x। कार ने x डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो बाकी बची डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 120 माइनस एक्स। ठीक है, कार ने डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करी? x डिवाइडेड बाय कार की स्पीड 30। कार की स्पीड 30 इज इक्वल टू चिड़िया ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? अच्छा, चिड़िया तो है ना पहले जयपुर होके आ भी गई थी। चिड़िया तो पहले जयपुर होके भी आ गई थी, फिर उसके बाद इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने। ये डिस्टेंस कितनी है? 120 माइनस एक्स। पहले जयपुर पहुंच गई, फिर जयपुर से वापस लौटी कार को छूने के लिए, तो वो 120 माइनस एक्स है। कितने की स्पीड से चली? 60 से। यहां से x निकाल लो, 2x इज इक्वल टू 240 माइनस एक्स। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 240, x इक्वल टू 80 किलोमीटर। तो पता चला कि यहां से
80 किलोमीटर की दूरी पे पहली बार दोनों की मुलाकात होगी। और यहां से 40 किलोमीटर, जयपुर से 40 किलोमीटर दूरी पे, तो ये तो 40 किलोमीटर दूरी पे तो दौसा पड़ता है। ठीक है, क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या पता पड़ता होगा, उससे क्या मतलब। सेकंड सवाल, सेकंड सवाल ये है कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय the word when car reaches to जयपुर। जब कार जयपुर पहुंची, कार जब जयपुर पहुंची तो इस पूरे टाइम के दौरान बर्ड ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। अच्छा देखो, जब बर्ड ने कार को छू लिया था तो वो वापस जयपुर गई, वो वापस जयपुर गई, पेड़ को छुआ, फिर वापस आई, फिर पता पड़ा कि कार तो यहां पहुंच गई, पता पड़ा कार तो यहां पहुंच गई, पता पड़ा कार तो यहां पहुंच गई, फिर वापस इसको छुआ, वापस इसको छुआ, फिर वापस जयपुर गई, कार तो फिर जयपुर पहुंचने वाली है, कार वापस यहां पहुंच गई। ठीक है, फिर दोबारा कार को छुआ, फिर दोबारा जयपुर चले गई चिड़िया, फिर कार को छुआ, कार को जयपुर में पेड़ को छू के वापस कार को छूने गई। ऐसे 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 इनफाइनाइट टाइम्स बार चिड़िया कार को छूती जाएगी। कोई पूछे चिड़िया कितनी बार कार को छुएगी, कोई आपसे पूछेगा ना कि चिड़िया कार को कितनी बार छुएगी, तो उसका जवाब है इनफाइनाइट टाइम्स बार छुएगी। इट विल टच द कार इनफाइनाइट टाइम्स। अब इसका जवाब दे दो, तो इसका जवाब भी मेरे को देना पड़ेगा, मोबाइल में घुस के कौन बताएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ये है कि चिड़िया ने जो है ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या करी जयपुर पहुंचने तक, किसके, कार के जयपुर पहुंचने तक चिड़िया ने ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल्ड करी, ऐसे 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 ऐसे, ये वाली डिस्टेंस है ना, ये बतानी है आपको, कि ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है। अच्छा अच्छा, अब ऐसे सोचो कि चिड़िया है ना, उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, कितनी है 60। ठीक है, अब मैं ना ये पता लगा लूं कि चिड़िया ऐसे 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 कितने टाइम तक चली। यदि मैं टाइम का पता लगा लेता हूं तो मेरे को टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ चिड़िया मिल जाएगी नहीं मिलेगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चिड़िया मिलेगी नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। तो ये वाला टाइम मेरे को कैसे पता पड़ेगा, चिड़िया इस रास्ते में कब तक चली, ये वाला टाइम मेरे को क्या कब तक चली, ये वाला टाइम मेरे को कैसे पता चलेगा। तो उसका जवाब ये है कि चिड़िया ऐसे तब तक चलेगी जब तक कि वो कार जयपुर नहीं पहुंच जाती, जब तक कि ये वाली कार जयपुर नहीं पहुंच जाती तब तक चिड़िया ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, तो कार कितने टाइम में पहुंच रही है जयपुर, कार जयपुर कितने टाइम में पहुंच रही है, तो कार जयपुर पहुंच रही है 120 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 30 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर किलोमीटर गया 4 आवर। तो 4 घंटे में कार जयपुर पहुंच रही है। तो इस ड्यूरेशन के दौरान चिड़िया की स्पीड 60 रही और चिड़िया ने टोटल टाइम 4 आवर लिया और चिड़िया ने डिस्टेंस ट्रेवल्ड करी 60 इंटू 4, 240 किलोमीटर। अरे बाप रे, 240 किलोमीटर डिस्टेंस को चल पाता है क्या, बहुत अजीब ही
ये चिड़िया नहीं, ये तो है ना गिद्ध होना चाहिए, गिद्ध। गिद्ध भी क्या, बाज होना चाहिए, बाज। ठीक है, छोटी मोटी चिड़िया की बात नहीं करेंगे, गिद्ध की, बाज की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। चलो एक और एक इसमें से एक छोटी चीज और पूछ लेता हूं मैं ना। एक छोटी सी चीज ये और बता दो मेरे को कि चिड़िया है ना राइट साइड में इतना चल रही है, ठीक है, फिर लेफ्ट ना, फिर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में ये चली, ठीक है, फिर राइट साइड में चली, ठीक है, फिर लेफ्ट साइड में चली, ठीक है, फिर राइट साइड में चली। तो चिड़िया चल कैसे रही है? चिड़िया पहले जयपुर पहुंची, चिड़िया जयपुर पहुंची, पेड़ को छुआ, ठीक है, फिर बीच रास्ते में कार मिली, कार को छुआ, फिर जयपुर गई, फिर कार को छुआ, फिर जयपुर गई, पेड़ को छुआ, फिर कार को छुआ, फिर जयपुर गई, फिर कार को छुआ, फिर जयपुर गई, फिर कार को छुआ, फिर जयपुर गई, ठीक है, फिर कार को छुआ, फिर जयपुर गई, 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 जयपुर गई, ऐसे। तो चिड़िया का पाथ ये होगा। तो है ना, इसमें से आपको वो वाली डिस्टेंस बतानी है जो चिड़िया ने राइट साइड में ट्रेवल की थी। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड इन राइट वर्ड डायरेक्शन। राइट वर्ड डायरेक्शन में चिड़िया ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड करी? तो देखो राइट वर्ड डिस्टेंस में चिड़िया ने एक तो ये 120 किलोमीटर तो जयपुर की एक ये ट्रेवल्ड करी, ठीक है, चिड़िया ने 120 किलोमीटर की डिस्टेंस तो ये वाली ट्रेवल्ड करी, ठीक है, एक ये वाली डिस्टेंस भी ट्रेवल्ड करी राइट साइड में, ठीक है, फिर वापस घूमी, नहीं 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 सॉरी, ये तो राइट साइड में नहीं, तो लेफ्ट साइड में है, ये तो ये ऐसे वापस, चलो मैं एरो भी दिखा देता हूं, ठीक है, तो राइट साइड में एक तो 120 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल्ड करी, ठीक है, एक ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल्ड करी, एक ये वाली करी, एक ये वाली करी, ये वाली करी, ये वाली करी, तो ये वाली डिस्टेंस बतानी है मेरे को, ठीक है। तो एक तो है कि आप जीपी बनाओ, कुछ जीपी बनेगी, जनरल फॉर्म लिख के, और सारी जो ये वाली डिस्टेंस निकालो, फिर ये वाली डिस्टेंस निकालो, फिर ये वाली डिस्टेंस निकालो, उनका इन्फाइनाइट टाइम्स बार सम कर दो, तो वो आपको राइट वर्ड डायरेक्शन मिल जाएंगी। और एक अच्छा दिमाग लगाना चाहते हो तो आप ऐसा एक बार दिमाग लगाओ कि लास्ट सवाल में हमने सॉल्व किया था कि टोटल डिस्टेंस चिड़िया ने 240 किलोमीटर ट्रेवल की थी, टोटल डिस्टेंस चिड़िया ने 240 किलोमीटर ट्रेवल की थी, जिनमें से 120 किलोमीटर तो वो चल चुकी है, जिनमें से 120 किलोमीटर चल, तो बाकी बची 120 तो ये वाली चली होगी, यहाँ पे टोटल उसने 120 किलोमीटर चली होगी, ठीक है। अच्छा, और ये और चीज देखो कि जितना इधर लेफ्ट में चली उतना ही इधर राइट में चली, जितना इधर लेफ्ट में चली उतना ही उधर राइट में चली, जितना लेफ्ट में चली उतने राइट में चली, जितना लेफ्ट में चली उतना राइट में चली, जितना लेफ्ट में चली उतना राइट में चली। तो इस पूरे 120 किलोमीटर में राइट वाली डायरेक्शन, राइट वाली डिस्टेंस कितनी है? 60 किलोमीटर है। और लेफ्ट वाली डिस्टेंस कितनी है? वो भी 60 किलोमीटर है। तो ये हो गई राइट वाली डायरेक्शन में डिस्टेंस 60 है, लेफ्ट वाले में भी 60 है, और कुछ पहले से भी राइट में 120 थी, तो नेट राइट में आ जाएगी 120 प्लस 60 180, और लेफ्ट में आ जाएगी
60 डिग्री। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है यार, है ना। बाय।